नाभिकीय भौतिकी में आज हमें जो बिंदु पढ़ना है वो है नाभिकीय अभिक्रियाओं के क्यू मान का व्यंजक। अर्थात जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसके द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, जैसे हम मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी मानते हैं, अर्थात जो क्यू मान वैल्यू है उसका निर्धारण करना है। तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए क्यू मान का व्यंजक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। यदि किसी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए क्यू मान का व्यंजक धनात्मक है अर्थात क्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस स्थिति में जो इनिशियल मास था वो फाइनल मास से ज़्यादा होगा, या कहें कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। अर्थात ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब Q ग्रेटर देन 0 तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक या एक्सोलॉजिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सेकंड है जब Q लेस देन 0 अर्थात अभिक्रिया के लिए Q का मान ऋणात्मक है तो M इनिशियल की वैल्यू M फाइनल से कम होगी तथा काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगी। ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है। इन अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब क्यू मान का व्यंजक ज्ञात करने के लिए माना कोई रिएक्शन है A प्लस X, प्रोडक्ट Y बनता है, हल्का कण B उत्पन्न होता है। ये कोई एक प्रारूपिक अभिक्रिया है। इसमें प्रक्षेप्य A VA वेग से स्थिर लक्ष्य नाभिक अक्ष पर टकराता है। टक्कर के पश्चात भारी नाभिक Y VY वेग से तथा हल्का नाभिक B VB वेग से निम्न चित्रानुसार अक्ष के साथ क्रमशः फाई तथा थीटा कोण पर गति करते हैं। जैसे MA, ये MX पहले स्थिर नाभिक था। MA द्रव्यमान वाला कण जो A कण है वो VA वेग से इसे टकराता है। टक्कर के पश्चात ये जो हल्का कण है ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर तथा जो भारी नाभिक था वो फाई कोण बनाते हुए VY वेग से प्रक्षेपित होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से अक्ष के अनुदिश टक्कर से पहले का जो संवेग था MA VA बराबर टक्कर के पश्चात संवेग MY VY कोस फाई प्लस MV VB कोस थीटा, या इसका हम रूप चेंज करते हैं तो MY VY कोस फाई बराबर MA VA माइनस MB VB कोस थीटा, तथा Y अक्ष के अनुदिश यदि संवेग की बात करें तो टक्कर से पहले संवेग Y अक्ष के अनुदिश 0 था, और तो अतः दो घटक आएंगे साइन थीटा के, उनको लिखे तो MY VY साइन फाई बराबर MV VB साइन थीटा। तो समीकरण 2, 3, 4 इनको नंबर दे दिए हैं। तो समीकरण 3 और 4 ये जो समीकरण है और ये समीकरण है इनका स्क्वायर करके जोड़े तो MY स्क्वायर VY स्क्वायर कोष्टक में कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर MA स्क्वायर VA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर VB स्क्वायर कोष्टक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस MA MB VA VB कोस थीटा, जिससे MY स्क्वायर VY स्क्वायर बराबर MB स्क्वायर VB स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर VA स्क्वायर माइनस ट्वाइस MA MB VA VB कोस थीटा। समीकरण नंबर 5। यदि कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः EA EB तथा EY हो तो EA बराबर हाफ MA VA स्क्वायर, जिससे VA स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस EA अपॉन MA। EB बराबर हाफ MB VB स्क्वायर, जिससे VB स्क्वायर बराबर ट्वाइस EB अपॉन MB, तथा EY बराबर हाफ MY VY स्क्वायर, जिससे VY स्क्वायर बराबर ट्वाइस EY अपॉन MY।
तो इन जो समीकरण हैं, इन समीकरणों को यदि हम 5 में रखते हैं तो my² ट्वाइस EY अपॉन my बराबर MB² इंटू ट्वाइस EB अपॉन MB प्लस MA² ट्वाइस EA अपॉन MA माइनस ट्वाइस MA MB इंटू 4EA EB अपॉन MA MB की पावर हाफ कोस थीटा, जिससे ट्वाइस My EY बराबर ट्वाइस MA EA प्लस ट्वाइस MB EB माइनस 4 MA MB EA EB की पावर हाफ कोस थीटा, या EY बराबर MA अपॉन MY EA प्लस MB अपॉन MY EB माइनस ट्वाइस अपॉन MY इंटू MA MB EB EA की पावर हाफ कोस थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर 6 दे दिया है। तो समीकरण 1 से नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए जो Q मान है उसकी परिभाषा से Q मान Q बराबर EY प्लस EB फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस EA। तो जो समीकरण 6 से EY का मान यदि समीकरण 7 में रखते हैं तो Q बराबर यहाँ EY की वैल्यू रख दी पूरी समीकरण 6 से प्लस EB माइनस EA। अब इनमें जो कॉमन टर्म हैं उनको एक जगह लिखते हैं तो Q बराबर EA इंटू MA अपॉन MY माइनस 1 प्लस EB MB अपॉन MY प्लस 1 माइनस 2 अपॉन MY कोष्टक MA MB EA EB की पावर हाफ कोस थीटा, जिसे Q वैल्यू आ गई Q बराबर EB इंटू MY प्लस MB अपॉन MY माइनस EA MY माइनस MA अपॉन MY माइनस 2 अपॉन MY इंटू MA MB EA EB की पावर हाफ कोस थीटा। इसे समीकरण नंबर 8 दे दिया है। तो ये जो समीकरण नंबर 8 है ये Q मान समीकरण कहलाता है। अब यदि विशिष्ट स्थिति की बात करें कि यदि उत्सर्जित हल्के कण B आपतित प्रक्षेप्य A से 90 डिग्री कोण पर उत्सर्जित हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। उस स्थिति में तो कोस थीटा का मान 0 होगा। अतः इस विशिष्ट अवस्था में जो Q मान का होगा तो समीकरण 8 का जो आखिरी टर्म है ये टर्म है ये शून्य हो जाएगा और Q बराबर EA इंटू MA माइनस MY अपॉन MY प्लस EB इंटू MB प्लस MY अपॉन MY। ये Q मान वैल्यू समीकरण होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। अब हम बात करें कि नाभिकीय अभिक्रियाओं की जो देहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो क्या होती है। चूँकि जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए Q लेस देन होता है 0। इन अभिक्रियाओं में उत्पादन कणों का जो द्रव्यमान है वो क्रियाकारकों के द्रव्यमान से अधिक होता है। अतः ये अभिक्रियाएं स्वतः नहीं हो सकती। इस प्रकार की इन अभिक्रियाओं को संभव बनाने के लिए इन्हें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। इन अभिक्रियाओं में ये जो अतिरिक्त ऊर्जा प्रक्षेप्य कण की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। तो प्रक्षेप्य की इस गतिज ऊर्जा का उपयोग उत्पाद नाभिकों की जो द्रव्यमान में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए ताकि ये अभिक्रिया है वो संपन्न हो सके। तो प्रक्षेप्य कण की ये जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि परिभाषा की बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में प्रक्षेप्य कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिस पर अभिक्रिया प्रारंभ हो सके नाभिकीय अभिक्रियाओं की देहली ऊर्जा कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। यदि देहली ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा का कण है तो अभिक्रिया है वो प्रारंभ नहीं होगी। देहली ऊर्जा के प्रतिबंध में उत्पाद Y तथा B के लिए फाई बराबर 0 और थीटा बराबर 0 होता है। अर्थात देहली ऊर्जा पर अभिक्रिया के बाद उत्पाद कण आपतित प्रक्षेप्य की दिशा में ही गतिशील होते हैं।
अब हमें देहली ऊर्जा की गणना करनी है कि किसी नाभिक के लिए रिएक्शन संभव कराने के लिए कितनी देहली ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देहली ऊर्जा की गणना के लिए हम उत्पाद बनने से पहले एक मध्यवर्ती अवस्था की कल्पना करते हैं। वास्तव में ये मध्यवर्ती अवस्था एक संयुक्त नाभिक कंपाउंड न्यूक्लियस होता है, जिसे हम C से प्रदर्शित किया है, यानी कि ये स्थिर कण था, इस पे ये प्रक्षेपे आपतित हुआ और एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई बनाया MAC। फिर ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई टूटकर एक्स अक्ष की दिशा से हल्का पार्टिकल थीटा कोण पर MB तथा फाई कोण पर MY है वो उत्सर्जित करता है। तो प्रक्षेप्य कण लक्ष्य नाभिक अक्ष के साथ संयुक्त टक्कर कर संयुक्त हो जाता है। तो संयुक्त नाभिक का जो द्रव्यमान है MC बराबर MA प्लस MX। हमारा संयुक्त नाभिक VC वेग से गतिशील है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से अभिक्रिया से पहले MX द्रव्यमान वाला नाभिक स्थिर था, तो इसका संवेग है MAVA बराबर MCVC, जिससे VC बराबर MA अपॉन MC इंटू VA या MA अपॉन MA प्लस MX, MC बराबर MA प्लस MX है, तो MA अपॉन MA प्लस MX VA। अब चूंकि संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा EC ही उत्पाद कणों की कुल गतिज ऊर्जा होती है, अतः EC बराबर EY प्लस EB। ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो EC की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर है। अतः नाभिकीय अभिक्रिया के लिए Q मान होगा, Q मान फाइनल गतिज ऊर्जा EY प्लस EB माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा EA, या Q बराबर EC माइनस EA। तो Q बराबर हाफ MCVC स्क्वायर माइनस हाफ MAVA स्क्वायर। यदि ऋणात्मक चिन्ह बाहर लें तो माइनस Q बराबर हाफ MAVA स्क्वायर माइनस हाफ MCVC स्क्वायर, या माइनस Q बराबर हाफ MAVA स्क्वायर माइनस हाफ MC की जगह MA प्लस MX रख दिया और VC की जगह है ये जो व्यंजक था ऊपर हमने ज्ञात किया था वो रखा, तो MA अपॉन MA प्लस MX का स्क्वायर VA स्क्वायर। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो माइनस Q बराबर हाफ MAVA स्क्वायर इंटू 1 माइनस MA अपॉन MA प्लस MX, इस टर्म का लघुत्तम ले लिया, तो MA प्लस MX माइनस MA, तो MA कट गया तो MX बचेगा, तो माइनस Q बराबर हाफ MAVA स्क्वायर इंटू MX अपॉन MA प्लस MX। चूँकि देहली ऊर्जा प्रक्षेप्य की न्यूनतम गतिज ऊर्जा है और जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा है यह माइनस Q, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी है बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है तो माइनस का चिन्ह लिया है, ये होगी हाफ MAVA स्क्वायर, यानी प्रक्षेप्य कण की गतिज ऊर्जा इंटू स्थायी नाभिक का द्रव्यमान अपॉन कंपाउंड न्यूक्लियस या प्रक्षेप्य तथा स्थायी नाभिक का द्रव्यमान। तो देहली ऊर्जा प्रक्षेप्य कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा है जिस पर अभिक्रिया है वो संपन्न हो सके। अतः ई थ्रेशोल्ड बराबर हाफ MAVA स्क्वायर। शुरू में हमने कहा था कि वह न्यूनतम इतनी ऊर्जा से चल रहा है कि अभिक्रिया है वो संपन्न करा सके, तो यहाँ इस व्यंजक में हम हाफ MAVA स्क्वायर की जगह ETH रखेंगे, तो माइनस Q बराबर ETH इंटू MX अपॉन MA प्लस MX, जिससे ई थ्रेशोल्ड ई देहली ETH बराबर माइनस Q इंटू ये टर्म इधर जाएगी तो ऊपर जाएगा, तो MA प्लस MX अपॉन MX, यानी कि जो देहली ऊर्जा है वो बराबर माइनस Q1 वैल्यू इंटू कंपाउंड न्यूक्लियस का मास अपॉन जो स्थिर नाभिक था उसका मास माइनस Q इंटू MA प्लस MX अपॉन MX। तो ये जो समीकरण है ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, ये जो समीकरण है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए देहली ऊर्जा के मान को व्यक्त
करता है। इस सूत्र में हम Q मान तथा जो ये क्रियाकारक नाभिक थे इनका मान रखकर उस पर्टिकुलर नाभिकीय रिएक्शन के लिए जो देहली ऊर्जा है उसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं।